हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो हम इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम जो आज का प्रोजेक्ट दिए थे वो प्रोजेक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। तो सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये प्रोजेक्ट किस तरह से करना है, या फिर आपने जो टॉपिक दिया वो टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सारा प्रॉब्लम जो भी तुम लोगों को फेस हो रहा था टॉपिक पढ़ने के बाद में, वो सारा डिस्क्रिप्शन अभी हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो के थ्रू। तो उसमें क्या है कि मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है वो प्रोजेक्ट को कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम लोग का सिलेबस में या फिर हमारे बुक में जो भी चैप्टर्स अवेलेबल होता है वो सारा चैप्टर को ले करके प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो हम सारा चैप्टर्स बुक से नहीं दिए हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए हैं जो एवरी ईयर एग्जाम्स में भी आता है और वो थ्रू आउट द टाइम वही इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो इसीलिए हम वो सब चैप्टर्स को चूज करके इंडेक्स में और प्रोजेक्ट का कंटेंट में लिख करके दिए हैं। तो स्टार्टिंग में वहाँ पे क्या दिए, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या, वहाँ पर तुमको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अकाउंटेंसी के बारे में। यानी कि डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डेफिनेशन हो सकता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद देखोगे मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स के नेम के साथ में उसका सब कंटेंट में लिखा है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखना है, और उसके बाद वाला पॉइंट में लिखा है कि हमको उसमें एक सम चूज करके करना है। तो डिटेल इंफॉर्मेशन में क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन में हम लोग सब चीज लिखेंगे कि अकाउंटेंसी का एक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर फीचर्स। सेम वेज हर चैप्टर का भी हमारा इस तरह का डिस्क्रिप्शन होता है। तो हम लोग को वही डिस्क्रिप्शन को हर चैप्टर्स का स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, जैसे कंटेंट फॉलो करके हम लोग को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मैंने पहले चैप्टर दिया है उसका एग्जांपल से हम समझा रहे थे। तो वहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन यानी कि तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो क्या अकाउंट है, वो क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये डिस्क्राइब करने के बाद में उसके बाद में मैंने बोला है कि ये कंप्लीट सम चूज करो। तो कंप्लीट सम चूज करने का मतलब क्या होता है कि हर चैप्टर का, हर अकाउंट का एक अपना कंप्लीट सम होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंप्लीट सम हम लोग कब बोलेंगे, जब वहां पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद ही वो एक कंप्लीट सम बनता है उस चैप्टर का। सेम वेज हर चैप्टर में भी इसी तरह का कंप्लीट सम्स तुमको चूज करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करके प्रोजेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो यही मेरा डिस्क्रिप्शन है कि इस तरह से प्रोजेक्ट को तुम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि एक सम चूज करना है जो सम ओवरऑल सम हो उस चैप्टर का। मतलब जो भी अकाउंट हम लोग उस अकाउंट में, जो भी अकाउंट हम लोग उस चैप्टर में अवेलेबल है वो सारा चीज हम लोग इस सम में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो क्या है, दो अकाउंट प्रिपेयर करना है। वो दो अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सेम वेज अगर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर ओवरऑल सम करने के लिए हम लोग को तीन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर लास्ट में बैलेंस शीट। सो ऐसे करके हम लोग का पूरा प्रॉपर हर चैप्टर का एक कंप्लीट अकाउंट होता है। तो उसी तरह से हम लोग को इस प्रोजेक्ट को करना है टुगेदर विद कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, फिर जो फर्स्ट पेज होता है जहां पर तुम लोग अपना नेम और अपना बाकी डिस्क्रिप्शन लिखते हो। तो ये सब चीजें तुम लोग को पता ही होगा। तो यही है इस प्रोजेक्ट को, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट को करने का सीन, किस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट तुम लोग को होता है तो मुझे आस्क कर सकते हो। हम फिर से इस तरह से ही एक वीडियो क्रिएट करके उस क्वेश्चंस के ऊपर में भी वीडियो क्रिएट करके तुम लोग को फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे तुम लोग को जो भी तरह का तुम लोग को डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, समझ में नहीं आएगा तो वो चीजें तुम लोग समझ सकते हो। ओके।